Assalamualaikum, what's up guys? Hope so you all in good of your spirits. Guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So let's start surgeries Ospe. So पहली जो फिगर है उसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? It is basically an ulcer at the lateral border of sole of foot. ठीक है. Next question इसमें पूछा हुआ है what is ABPI? तो ABPI basically it is ankle brachial pressure index. A for ankle, B for brachial. Brachial is arm. ठीक है. So ankle और arm का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रेशो होता है वो बेसिकली इज़ द एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स. ठीक है. नॉर्मल ABPI इज़ ग्रेटर देन 0.9. ठीक है. अगर इस्कीमिक लिम्ब होगा तो ABPI इज़ लेस देन 0.9. ठीक है. अगर क्लॉडिकेशन है तो फिर ABPI इज़ बिटवीन 0.8 to 0.6. ठीक है. और अगर हमारे पास क्रिटिकल इस्कीमिया है देन इट इज़ लेस देन 0.5. ठीक है. उसके बाद वो पूछ रहे हैं व्हाट एग्जामिनेशन इज़ एसेंशियल फॉर असेसमेंट. ठीक है. सो पेरिफेरल पल्सेस और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है फॉर द असेसमेंट. ठीक है. यानी एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल पल्सेस एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज़ नेसेसरी. ठीक है. देन व्हाट टू इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड. एक हम करवाएंगे इसमें एक्सरे फुट एंड देन सेकेंड इज़ रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स. ठीक है. उसके बाद है कि what treatment of this condition is to be done, that is surgical debridement and regular dressing. So surgical debridement and regular dressings are to be done. अच्छा, next है हमारे पास what describe, this is the figure and they're saying describe the lesion in the photograph. It is again ulcer at the lateral border of the sole of foot. अच्छा, ये वही क्वेश्चन जो है it has been repeated. उसके बाद ये जो फिगर है इसमें क्या है, identify the investigation given in the फोटोग्राफ. ठीक है. सो इट इज़ व्हाट सिटी स्कैन ऑफ हेड. ठीक है. उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स जो हैं ऑफ दिस कंडीशन ये क्या होंगे, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगी, हेडेक होगी, कन्फ्यूजन, ल्यूसिड इंटरवल एंड स्कैल्प इंजरी. क्यों? क्योंकि इट इज़ बेसिकली एन एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा है जिसमें आपको ये बेसिकली एक लेमन शेप्ड जो है ये ओपेसिटी आपको नज़र आ रही है. ठीक है. सो इसमें फिर आप क्लिनिकल फीचर्स भी एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा के लिखेंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हो सकती है, हेडेक, कन्फ्यूजन, ल्यूसिड इंटरवल, स्कैल्प इंजरी. ठीक है. नाउ विच क्लिनिकल स्कोरिंग विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पेशेंट. तो इसमें हम ग्लासगो कॉमा स्केल जो है वो करेंगे टू असेस द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट. एंड देन पैथोलॉजी क्या है, वही इट इज़ लेफ्ट साइड, ये राइट है, दिस इज़ लेफ्ट. सो दिस इज़ लेफ्ट साइडेड एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा. ठीक है. और इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट वुड बी बारहूल सर्जरी एंड आप इवैक्यूएशन ऑफ हीमाटोमा करेंगे. ठीक है. उसके बाद है आइडेंटिफाई द अपरेटस इन द फोटोग्राफ. सो दिस इज़ अंडर वाटर सील. दिस इज़ अंडर वाटर सील. और 3 इंडिकेशंस जो हैं वो ट्यूब थोरेकोस्टमी वो पूछ रहे हैं. तो ट्यूब थोरेकोस्टमी जो है वो हम करते हैं हीमोथोरिक्स के केस में, न्यूमोथोरिक्स, एम्पायमा, फ्लाइल चेस्ट एंड पोस्ट थोरेकोटमी में. ठीक है. उसके बाद वो द बाउंड्रीज ऑफ ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी. सो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की हमारे पास अगर हम एंटीरियरली देखें तो एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी इज़ फॉर्म्ड बाय द लैटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल. ठीक है. जो पोस्टीरियर बाउंड्री है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डोर्साई. एंड जो इन्फीरियर बॉर्डर है ऑफ द ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी इट इज़ फॉर्म बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ रिब. ठीक है. तो एंटीरियरली हमारे पास क्या है, देयर इज़ लैटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल. ठीक है. उसके बाद पोस्टीरियरली हमारे पास जो बाउंड्री है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की दैट इज़ फॉर्म बाय द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डोर्साई मसल. एंड इन्फीरियरली हमारे पास जो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की बाउंड्री है दैट इज़ फॉर्म बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ रिब. ठीक है. सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ रिब. तो ये है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की बाउंड्रीज. देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्यूब थोरेकोस्टमी. तो ट्यूब थोरेकोस्टमी हम करते हैं हेमरेज के केस में, इन्फेक्शन या एम्पायमा ऑफ चेस्ट के केस में. ठीक है. इसके बाद है कि आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी इन द रेडियोग्राफ. सो ये है बेसिकली मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स. यहाँ पे आपको बहुत सारे रिब फ्रैक्चर्स नज़र आ रहे हैं. सी हेयर देयर आर मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स. ठीक है. सो ये आपको इसकी वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इसकी वजह से मिल सकती हैं, लाइक पल्मोनरी कंट्यूजन्स हो सकती हैं, न्यूमोथोरिक्स एंड हीमोथोरिक्स. ठीक है. देन व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अबव कंडीशन. इसमें आप चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करेंगे एंड एनाल्जेसिया देंगे.
ठीक है, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन एंड एनालिसिस एज द ट्रीटमेंट. देन व्हाट इज़ द फ्लाइल सेगमेंट. अच्छा, व्हाट इज़ फ्लाइल सेगमेंट. बेसिकली अगर हमारे पास मल्टीपल रिब्स की फ्रैक्चर हो जाए एट 2 साइड्स, ठीक है, तो जो सेगमेंट है ब्रोकन रिब्स का, दे डिमॉन्स्ट्रेट सम पैराडॉक्सिक मूवमेंट्स, ठीक है, on respiration. These paradoxical movements on respiration by a segment of broken ribs is called as flail segment, ठीक है. The fracture of basically that multiple ribs at 2 sides is basically a flail segment, ठीक है. Then आपके पास है identify the pathology in the X-ray. So this is right pneumothorax and collapsed lung, ठीक है. यहाँ पे आपको राइट साइड पे न्यूमोथोरैक्स नज़र आ रहा है एंड देयर इज कोलैप्स्ड लंग. उसके बाद गिव 3 कॉजेज ऑफ अबव कंडीशन. तो ब्लंट ट्रॉमा चेस्ट, एम्फाइसेमा, फ्रैक्चर्ड रिब्स और सीवीपी इंसर्शन आर द कॉजेज. देन व्हाट इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ अबव कंडीशन. तो नीडल थोरैकोस्टमी करेंगे. देन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है दैट वुड बी चेस्ट ट्यूब इंसर्शन. इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ नीडल थोरैकोस्टमी एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज़ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, ठीक है. उसके बाद डिस्क्राइब साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब. तो इंसर्शन जो है हम चेस्ट ट्यूब की वो करेंगे एट 4th या 5th इंटरकोस्टल स्पेस अबव द लोअर रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है. सो वेयर वुड यू इंसर्ट द चेस्ट ट्यूब. यू वुड इंसर्ट इट इन द 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस अबव द लोअर रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है. इसके बाद है कि आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी इन द अबव रेडियोग्राफ. तो ये है हमारे पास हीमोथोरैक्स. व्हाट इज़ दिस. दिस इज़ हीमोथोरैक्स. उसकी 3 कॉजेज़ बताएं. सो फ्रैक्चर रिब्स कैन बी अ कॉज, ठीक है, या ब्लंट ट्रॉमा चेस्ट या फिर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा टू द चेस्ट आर द कॉजेज़ ऑफ हीमोथोरैक्स, ठीक है. यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है. हीमोथोरैक्स नज़र आ रहा है. सी कॉजेज़ है फ्रैक्चर रिब्स, ब्लंट ट्रॉमा टू द चेस्ट या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा टू द चेस्ट. और इसमें हम ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे. बाय चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, ठीक है. व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ इमरजेंसी थोरैकोस्टमी. तो इमरजेंसी थोरैकोस्टमी हम उस केस में करेंगे कि अगर जो है चेस्ट ट्यूब के ज़रिए हमें ब्लड ग्रेटर दैन 200 ml पर आवर फॉर 3 to 4 hours, या फिर अगर ब्लड जो है थ्रू चेस्ट ट्यूब वो ग्रेटर दैन 1500 ml जो है वो नज़र आए, तो उस केस में हम इमरजेंसी थोरैकोस्टमी करेंगे, ठीक है. ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की बाउंड्रीज ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो अगेन दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड. उसके बाद है आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी. व्हाट इज़ दिस. दिस इज़ द फ्रैक्चर ऑफ राइट शाफ्ट ऑफ फीमर, ठीक है. ये राइट शाफ्ट ऑफ फीमर का जो है ये फ्रैक्चर है, ठीक है. उसके बाद इसमें कितना ब्लड लॉस है. तो 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड यहाँ पे लॉस हुआ है. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कंडीशन. तो दिस इज़ इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं मैल यूनियन, नॉन यूनियन या इन्फेक्शन. कैसे ट्रीट करेंगे. बाय एक्सटर्नल फिक्सेशन, इंटरनल फिक्सेशन या पॉपकास्ट्स के ज़रिए हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है. इंटरनल फिक्सेशन में हम नेलिंग या प्लेटिंग कर देंगे, ठीक है. सो एक्सटर्नल फिक्सेशन, इंटरनल फिक्सेशन, पॉपकास्ट हम करेंगे, ठीक है. ओपन फ्रैक्चर की क्या डेफिनेशन है. अगर एक फ्रैक्चर साइट के ऊपर जो स्किन है वो भी ब्रीच हो गई है ड्यू टू फ्रैक्चर, तो दैट इज़ सच अ फ्रैक्चर इज़ बेसिकली ओपन फ्रैक्चर, ठीक है. फ्रैक्चर साइट के ऊपर जो स्किन है अगर वो फ्रैक्चर की वजह से ब्रीच कर जाए तो दैट इज़ एन ओपन फ्रैक्चर, ठीक है. उसके बाद आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी इन द रेडियोग्राफ. सो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्चर है ऑफ द राइट टिबिया एंड फिबुलर शाफ्ट. ये देखिए, ये है आपके पास राइट टिबिया का फ्रैक्चर और यहाँ पे आपको फिब्यूला के शाफ्ट का फ्रैक्चर भी नज़र आ रहा है, ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली फ्रैक्चर ऑफ राइट टिबिया एंड फिब्यूला शाफ्ट. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन दिस कंडीशन. तो इसमें 1 to 1.5 लीटर्स ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है. अब 2 मेथड्स क्या हैं इंटरनल फिक्सेशन के. एक होता है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है. उसके अलावा इंट्रामेडुलरी नेलिंग एंड प्लेटिंग, ठीक है. फिर हमारे पास और कौन सा होता है क्लोज्ड रिडक्शन एंड एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है. इसके अलावा एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है, ठीक है, एंड स्किन एंड स्केलेटल ट्रैक्शंस. सो दीज आर द methods of internal fixation. What are the complications of this condition. तो इसमें हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम नज़र आ सकता है, इन्फेक्शन, नॉन यूनियन, मैल यूनियन, ठीक है. और हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम को हम ट्रीट करते हैं बाय फिशियोटोमी, ठीक है. उसके बाद है
हमारे पास ये डायग्राम जिसमें हमारे पास बेसिकली बर्न की डायग्राम है और क्वेश्चन है व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ बर्न्स। तो 3 डिग्रीज होती हैं बर्न्स की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और कौन सा मेथड है टू एस्टिमेट द बर्न एरिया, तो दैट इज़ रूल ऑफ 9। ठीक है, फिर हाउ रिससिटेशन फ्लूइड फॉर बर्न्स इज़ कैलकुलेटेड, तो उसके लिए हमारे पास पार्टलैंड्स फार्मूला होता है और वो क्या होता है कि टोटल फ्लूइड इज़ इक्वल टू 4 ml इंटू बॉडी वेट इन kgs इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी एरिया बर्न। ठीक है, सो ये पार्टलैंड्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रिससिटेशन फ्लूइड फॉर बर्न्स। ठीक है, अच्छा फिर जो भी आपने टोटल फ्लूइड कैलकुलेट किया होगा पार्टलैंड फार्मूला से, उसका हाफ फ्लूइड आपने फर्स्ट 8 आवर्स में देना होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हाफ फ्लूइड आपने नेक्स्ट 16 आवर्स में देना होता है। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। फिर व्हाट आर द प्राइमरी एरियाज ऑफ बर्न्स, तो हैंड्स, फेस, पेरिनियम एंड फीट आर द प्राइमरी एरियाज ऑफ बर्न्स। हैंड, फेस, पेरिनियम एंड फीट। फिर व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न्स, कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास इनहेलेशनल इंजरी है, इन्फेक्शन है, फ्लूइड लॉस है, रीनल फेलियर एंड कॉन्ट्रैक्चर्स आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बर्न्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्सरे पेल्विस। आपने आइडेंटिफाई करना है पैथोलॉजी इन दिस रेडियोग्राफ। सो दिस इज बेसिकली फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट हेमीपेल्विस। ठीक है, प्यूबिक एंड ischial ramus एंड सैक्रम। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपको लेफ्ट हेमीपेल्विस का फ्रैक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली प्यूबिक एंड ischial ramus और सैक्रम में आपको फ्रैक्चर नज़र आ रहा है। और कितना ब्लड लॉस होता है, 2.5 से 3 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है यहाँ पे लॉस होता है। 2 कॉमन विस्चरल इंजरीज जो इस कंडीशन की वजह से हो सकती हैं, दैट इज़ यूरेथ्रा की इंजरी हो सकती है, ब्लैडर की इंजरी, रेक्टम और यूरोकुलर इंजरी हो सकती है। ठीक है, फिर वो पूछ रहे हैं कि क्या टाइप्स हैं पेल्विक फ्रैक्चर्स की, तो पेल्विक फ्रैक्चर्स की पेल्विक बाइंडर है, ओपन बुक फ्रैक्चर्स है, लैटरल कंप्रेशन फ्रैक्चर है एंड वर्टिकल शेयर फ्रैक्चर है। ओपन बुक फ्रैक्चर, लैटरल कंप्रेशन फ्रैक्चर एंड वर्टिकल शेयर फ्रैक्चर आर द टाइप्स ऑफ पेल्विक फ्रैक्चर्स। किस तरह से हम इसको इमीडिएटली ट्रीट करते हैं, बाय पेल्विक बाइंडर या फिर एक्सटर्नल फिक्सेटर्स, या हम कर देंगे पास गारमेंट। ठीक है, इसके बाद दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वेरिकोज वेन्स। ठीक है, और इसमें वो कह रहे हैं कॉमन साइट्स क्या है वेरिकोज रिफ्लक्स की, तो वीनस रिफ्लक्स की। वेरिकोज वेन्स में आपको पता है वीनस रिफ्लक्स होता है, तो कॉमन साइट्स ऑफ वीनस रिफ्लक्स कौन सी हैं, दैट आर स्फेनोफेमोरल जंक्शन, स्फेनोपोप्लिटेल जंक्शन एंड परफोरेटर्स। ठीक है, लोकेशन क्या है स्फेनोफेमोरल जंक्शन की, तो इट इज़ 2 सेंटीमीटर्स बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। कहाँ पे होता है स्फेनोफेमोरल जंक्शन, इट इज़ 2 सेंटीमीटर्स बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, उसमें हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सो डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम करते हैं। ठीक है, और व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू ट्रीट द कंडीशन, तो इसमें हम कंप्रेशन स्टॉकिंग, सर्जरी, स्क्लेरोथेरेपी एंड लेजर एब्लेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी इन द पेल्विस ऑफ दिस एक्सरे, तो बेसिकली दिस इज़ द ब्लैडर स्टोन। ठीक है, व्हाट आर इट्स टाइप्स, इसमें हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोन्स हो जाते हैं एंड 2 इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं टू डायग्नोज इट, तो अल्ट्रासाउंड एंड इंट्रावेनस यूरोग्राम करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास यूटीआई हो सकता है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, हेमाचूरिया, और हमारे पास जो ट्रीटमेंट है उसमें सिस्टोलिथोलाप्लेक्सी एंड सिस्टोलिथोटमी करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो इसमें हमारे पास 4 इंडिकेशंस क्या हैं, एक इसमें आ जाता है फीडिंग, ड्रेनेज या गैस्ट्रिक कंप्रेशन और गैस्ट्रिक लिफाज। ठीक है, 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं इसकी वजह से, दैट इज़ ब्लीडिंग, मैल पोजिशन, इसोफेजियल स्ट्रक्चर, और किस तरह से हम इसको करेक्ट प्लेसमेंट जो है इसकी करेक्ट प्लेसमेंट को कंफर्म करते हैं, तो उसके लिए हम लिटमस टेस्ट करवा सकते हैं, एक्सरे चेस्ट करवा सकते हैं और इंसफलेशन टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है ऑफ द मार्किंग ऑन द ट्यूब। ठीक है, तो जो ट्यूब पे मार्क 1 है वो इंडिकेट करता है 40 सेंटीमीटर स्पेस ऑफ एजियो गैस्ट्रिक जंक्शन को, मार्क 2 जो है इस ट्यूब पे एजोगैस्ट्रिक ट्यूब पे वो इंडिकेट करता है 50 सेंटीमीटर्स बॉडी ऑफ स्टमक होगा, और मार्क 3 जो है वो 60 सेंटीमीटर्स पाइलोरिक एंट्रम को इंडिकेट करता है। इसके बाद है व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, यहाँ पे एब्डोमिनल एक्सरे है विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये डायग्नोसिस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड
की फाइंडिंग क्या है इस रेडियोग्राफ में, तो इसमें हमारे पास एयर फ्लूइड लेवल्स नज़र आ रहे हैं, डायलेटेड लूप्स ऑफ बाउल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और 3 कॉमन कॉजेज़ क्या हैं इसमें, एक्सटर्नल हर्निया, एडहेजन्स एंड ट्यूमर ऑफ बाउल है। सो दीज आर द 3 कॉमन कॉजेज़, यानी हर्निया, एडहेजन्स और ट्यूमर ऑफ बाउल जो है ये कॉज करा सकती हैं। वो हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट इनिशियली, तो इसमें हम आईवी फ्लूइड्स देंगे एंड नेज़ोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करेंगे। और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से क्या हो सकती है, हाइपोक्लीमिया हो सकता है एंड हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। इसके बाद है फ्री एयर अंडर डायफ्राम, आपको इस फिगर में नज़र आ रही है, ठीक है। और डायग्नोसिस क्या बनता है, परफोरेशन ऑफ हॉलो विसरा, या फिर जिसमें आपके पास कह सकते हैं कौन से हॉलो विसरास की परफोरेशन हो सकती है, लाइक ड्यूडेनम, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज बाउल, ठीक है। इसके बाद 4 कॉजेज़ क्या हो सकती हैं इस परफोरेशन ऑफ हॉलो विसरा की, तो इसमें हमारे पास विसरल परफोरेशन, पोस्ट लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी एंड पेनिट्रेटिंग इंजरी टू एब्डोमेन आर द 4 कॉजेज़, ठीक है। उसके बाद इनिशियल स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट जो रिक्वायर होंगे इन केस ऑफ पेरिटोनाइटिस, वो क्या होगा, नथिंग पर ऑरल, ठीक है, या नथिंग पर ऑस। उसके अलावा आईवी फ्लूइड्स, आईवी एंटीबायोटिक्स एंड एंटी डिकम्प्रेशंस, ठीक है। व्हाट सर्जिकल प्रोसीजर विल दिस पेशेंट रिक्वायर, तो इसमें हम लेप्रोटमी करेंगे एंड करेक्टिव प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे है गिव द डायग्नोसिस, तो ये है हमारे पास लेफ्ट साइडेड इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। दिस इज लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया, व्हाट टेस्ट विल यू परफॉर्म टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द स्क्रूटल स्वेलिंग, तो इसके लिए हम करते हैं गेट अबव द स्वेलिंग टेस्ट, ठीक है। गेट अबव द स्वेलिंग टेस्ट होता है नाम इस टेस्ट का, टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द टू डिफरेंशिएट द हर्निया फ्रॉम द स्क्रूटल स्वेलिंग। अगर तो आप स्वेलिंग के ऊपर रीच कर जाते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज़ अ स्क्रूटल स्वेलिंग, एंड इफ़ यू आर अनएबल टू रीच अबव द स्वेलिंग तो देन ऑब्वियसली इट इज़ एन हर्निया, ठीक है। तो ये इस टेस्ट में हम देखते हैं। देन क्या ट्रीटमेंट है ऑफ अबव कंडीशन, क्योंकि ये हर्निया है, लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया, तो इसमें हम हर्नियोग्राफी करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसमें, ऑब्स्ट्रक्शन है और स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है। और बाउंड्रीज़ हेज़लबैक ट्रायंगल की क्या है, तो हेज़लबैक ट्रायंगल की बाउंड्रीज़ में आपके पास क्या आ जाता है, एक तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, रेक्टस एब्डोमिनस का मीडियल बॉर्डर एंड इंग्वाइनल लिगामेंट जो है वो हमारे पास हेज़लबैक ट्रायंगल की बाउंड्रीज हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस कंडीशन, तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो हर्निया हो सकता है, मतलब टाइप्स हर्निया की क्या होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। इसके बाद ये है हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। एंड व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर इट्स यूज़, तो इसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं इसको एयरवे को मेंटेन करने के लिए इन अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, या हम एयरवे को इसके ज़रिए मेंटेन करते हैं इन केस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, या जो पेशेंट्स जिनको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना होता है ड्यूरिंग सीपीआर, उस केस में भी हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब विद कफ की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इट्स यूज़, तो इसकी वजह से ट्रैकिया की इंजरी हो सकती है, एसोफेजियल इंटरवेशन या राइट ब्रोंकियल इंटरवेशन, लेरिंजियल डिस्प्लेसमेंट, डैमेज टू रिकरेंट लेरिंजियल नर्व या डैमेज टू द फेरिंग्स हो सकता है, ठीक है। देन डिफाइन द डेफिनेटिव एयरवे। उसके बाद है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब, तो इसमें हमारे पास बैलून है, पोर्ट है फॉर बैलून इन्फ्लेशन, ट्रैकियल एंड है एंड एक्सटर्नल एंड है, ठीक है। और हमारे पास किस तरह से इसको स्टेरलाइज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें गैमा रेडिएशंस की ज़रूरत पड़ती है टू स्टेरलाइज एंडोट्रेकियल ट्यूब। देन ये है हमारे पास ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ठीक है। एंड इसकी इंडिकेशंस क्या हैं ऑफ ट्रेकियोस्टमी, तो ट्रेकियोस्टमी हम कहते हैं सिवियर फेशियल इंजरी या फेलियर टू इंट्रोड्यूस ईटीटी या एक्यूट लैरिंजियल एडीमा या फिर इंजरी टू द लैरिंग्स, या जहाँ पे प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब देते हैं, या फॉरेन बॉडी अगर अपर एयर में हो तो उस केस में हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है वो यूज़ करते हैं। देन व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेकियोस्टमी केयर, तो इसमें हमें ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर और रेगुलर सेक्शन ऑफ सिक्रीशंस करनी पड़ती हैं इन केस ऑफ ट्रेकियोस्टमीज केयर, ठीक है। व्हाट आर द, यानी ट्रेकियोस्टमी का मतलब उसको प्रॉपर इसकी केयर करने के लिए इस केयर के लिए उसकी एक तो ह्यूमिडिफिकेशन करवाते हैं और दूसरा रेगुलर सेक्शन ऑफ सिक्रीशंस करवाते हैं, ठीक है।
फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, एसोफेजियल परफोरेशन, ट्रैकियल स्टेनोसिस, हैमरेज, न्यूमोथोरैक्स, इंजरी टू द रिकरेंट लारिंजियल नर्व, एपनिया एंड एटेलेक्टेसिस हो सकता है। इसके अलावा आइडेंटिफाई दिस ऑब्जेक्ट, सो दिस इज़ ओरोफेरिंजियल एयरवे। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं बाइटिंग को प्रिवेंट करने में, और ऑब्स्ट्रक्शन जो है एंडोट्रैकियल ट्यूब की अगर हो जाए तो उस केस में फिर ओरोफेरिंजियल एयरवे को जो है वो रखा जाता है। पेशेंट एक तो बाइट ना करे, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जाए एंडोट्रैकियल ट्यूब, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ओरोफेरिंजियल एयरवे को रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कहाँ यूज़ करते हैं, एयरवे को मेंटेन करने में, बैकवर्ड फॉलिंग ऑफ टंग को प्रिवेंट करने में, और जिन पेशेंट्स को हमें जनरल एनेस्थीसिया देना है उनको फिर हम ओरोफेरिंजियल एयरवे में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम स्टेरिलाइज करते हैं बाय गामा रेडिएशन, ठीक है। और कौन से और मेथड्स हैं ऑफ मेंटेनिंग एयरवे, तो इसमें हम हेड टिल्ट करवा सकते हैं, चिन लिफ्ट, ट्रिकोथायरोडोटमी एंड ट्रैकियोस्टमी, ठीक है। व्हेन इज़ इट रिमूव्ड, तो इसको हम कब उतारते हैं, सो जब पेशेंट जैसे ही कॉन्शियस हो जाता है हम इसको उतार देते हैं। देन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ फॉलीज कैथेटर, ठीक है। और उसके डिफरेंट साइजेस आते हैं, 14 से लेकर 24 तक, 2 का गैप आप डालते जाएँ, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट्स इसके क्या हैं, इसमें बैलून होता है, पोर्ट फॉर इंजेक्टिंग फ्लूइड इन द बैलून, इसके अलावा पोर्ट फॉर यूरिन ड्रेनेज, तो ये इसके पार्ट्स हैं। बैलून है, पोर्ट होता है, एक पोर्ट फ्लूइड को इंजेक्ट करने के लिए इन द बैलून, और दूसरा पोर्ट होता है फॉर यूरिन ड्रेनेज, तो ये इसके 3 पार्ट्स हो गए। दैन व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर इट्स यूज़, तो इसको हम यूज़ करते हैं, इसके मेडिकल कुछ इंडिकेशंस हैं, लाइक अनकॉन्शियस पेशेंट्स में, इंट्रासाइकल कीमोथेरेपी के केस में, या रेजिडुअल यूरिन को मेजर करने में, या यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करने में, यूरिन को कलेक्ट करने में फॉर इन्वेस्टिगेशंस, और कुछ इसकी सर्जिकल इंडिकेशंस है, सर्जिकल इंडिकेशंस लाइक यूरिन रिटेंशन, ब्लैडर इंजरी और पेल्विक सर्जरी, और इसके अलावा रीनल फेलियर के केस में भी हम फॉलीज कैथेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, तो गैमा रेडिएशन से करते हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो दैट आर इन्फेक्शन एंड यूरेथ्रल ट्रॉमा। इसके अलावा दिस इज़ अगैन फॉलीज कैथेटर एंड दिस इज़ 3-वे फॉलीज कैथेटर, ठीक है। इसको हम किन इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ क्लॉट रिटेंशन, पोस्ट ब्लैडर सर्जरी फॉर इरिगेशन के केस में, ठीक है। अब इसके क्या पार्ट्स हैं, बैलून है, वही पोर्ट फॉर बैलून एंड पोर्ट फॉर इरिगेशन, पोर्ट फॉर ड्रेनेज, ठीक है। इसके अलावा एक अलहदा से पोर्ट इसमें जो न्यू आया, क्योंकि इट इज़ 3-वे फॉलीज कैथेटर, दैट इज़ पोर्ट फॉर इरिगेशन, ठीक है। पहले वाले में बैलून था, पोर्ट फॉर बैलून भी था, और पोर्ट फॉर ड्रेनेज भी था, यहाँ पे पोर्ट फॉर इरिगेशन एक आ गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस 3-वे फॉलीज कैथेटर, तो इसमें हमारे पास एक तो यूरेथ्रल ट्रॉमा हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। किस तरह से ये सिक्योर किया जाता है इन द ब्लैडर, तो इट इज़ सिक्योर्ड इन ब्लैडर विद बैलून, ठीक है। बैलून इसको सिक्योर करता है इन द ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ रेडिविक सक्शन ड्रेन, इट इज़ सक्शन ड्रेन, ठीक है। बेसिकली इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में किसी भी कलेक्शन को ड्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ये हीमाटोमा और सीरोमा जो है उसको प्रिवेंट करता है। जो कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली इस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी के बाद डेवलप हो जाती हैं, लाइक हीमाटोमा और सीरोमा, तो ये बेसिकली सेक्शन ड्रेन उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा 2 प्रोसीजर्स यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ थायरोइडेक्टमी एंड मेस्टेक्टमी। दैन दिस इज़ टी ट्यूब, ठीक है। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, पोस्ट कॉमन बाइल डक्ट एक्सप्लोरेशन में, और इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, व्हाट आर द फाइंडिंग्स, तो टी ट्यूब इन प्लेस होनी चाहिए, डायलेटेड इंट्राहेपेटिक डक्ट्स, इसके अलावा विजिबल डाई गोइंग इन द ड्यूडेनम, नेगेटिव शेडो एट द लोअर एंड ऑफ द CBD आर द फाइंडिंग्स। और इसको हम कब रिमूव करते हैं, 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे। देन दिस इज़ IV कैनुला, ठीक है। इसकी 2 साइड्स जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, एक हो सकती है सेफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, या क्यूबिटल फोसा, ठीक है। उसके अलावा 2 इंडिकेशंस
फॉर चेंजिंग इट्स साइड, ठीक है, कब हमें एविकनोला की साइड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, इन केस ऑफ एनी स्वेलिंग या रेडनेस अगर हमें नज़र आए तो हम जो है इसको उतार के दूसरी साइड पे कहीं और लगा देते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन क्या है फॉर इट्स यूज़, तो कॉम्प्लिकेशन एक तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, या एम्बोलिज्म ऑफ कैनुला हो सकता है। देन मेंशन द कलर कोड्स फॉर डिफरेंट साइजेस। जो 14 से लेकर 24 तक इसके साइजेस होते हैं। सो 14 का कलर होता है ऑरेंज, 16 का होता है ग्रे, और 18 का होता है ग्रीन, 20 का होता है पिंक, 22 का ब्लू एंड 24 का येलो, ठीक है। दीज आर द कलर कोड्स फॉर डिफरेंट साइजेस। देन नेम द 3 मेथड्स फॉर मेंटेनिंग आईवी लाइन। सो एक है आईवी ब्रानुला, एक रिंगल लैक्टेट एंड वेनेसेक्शन। इसके बाद है आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी। सो दिस इज़ फ्रैक्चर ऑफ द राइट क्लेविकल, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, फ्रैक्चर ऑफ राइट क्लेविकल है, ये टूटी हुई है, ठीक है। सो व्हाट इज स्टेप्स इन द मैनेजमेंट, इसमें हम एनाल्जेसिया देंगे, कॉलर एंड कफ स्टिंग फॉर 8 वीक्स, और इसके अलावा इंटरनल फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। एनाल्जेसिया, कॉलर एंड कफ स्टिंग फॉर 8 वीक्स एंड इंटरनल फिक्सेशन हम करेंगे। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, मैल यूनियन, नॉन यूनियन, शोल्डर स्टिफनेस, इंजरी सबक्लेवियन पेन और ब्रैकियल प्लेक्सस, ये इसकी हो गई कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। और कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर जो है क्लेविकल की वो क्या होती है, द जंक्शन मिडल एंड आउटर 1/3, ठीक है, मिडल 2/3 आउटर 1/3 के जंक्शन पे जो है क्लेविकल की फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन नज़र आती है हमें।